प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय एकादशी महात्म्य की जय हो। आज मैं आप लोगों को एकादशी महात्म्य की कथा सुनाऊंगी, प्रेम से सुनिएगा। पहले थोड़ा सा भजन भाव कर लें, उसके बाद कथा कहेंगे। आरती बाल गोपाल की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा के पैर में दुलारे, बाबा के अखियन के तारे, गोपिन के प्राणों से प्यारे, इन पर प्राण नछावर कीजिए। आरती बाल गोपाल की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल गोपाल की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ के छोटे भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नयनन में भर लीजिए। आरती बाल गोपाल की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल गोपाल की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल की कीजिए, अपनो जन्म कर लीजिए। तो तेरी बोलन मधुर सुहावे, सखन माध खिलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, इन पर सर्वस अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधा बरी कुंवर कन्हैया, ब्रजजन को नवनीत खवैया। देखते ही मन लेत चुरैया, यह छवि नयनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। इनको नयनन में भर लीजिए, इनको अपनो कर अब लीजिए। इन पर प्राण नछावर की। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। प्रेम से बोलिए बाल गोपाल की जय हो। जय जय राधे कृष्ण की जय हो। जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की तिथि की जय हो। जय जय प्रात की बेला ब्रह्ममुहूर्ति की जय हो। जय जय शक्तिला एकादशी की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिल रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय मंगलमय भगवान की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय हो।
जय जय तुलसी ठाकुर की जय हो, भक्ति माता की जय, ज्ञान वैराग्य भगवान की जय। जय जय सुख संकादि की जय, 88,000 ऋषिगण की जय हो। जय जय सातो गंगा की जय हो, मंगलमय भगवान की जय हो। गोकुला मथुरा वृंदावन धाम की जय हो। जय जय गोपी कृष्ण की जय हो, बाल गोपाल की जय हो। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सठतीला है। इसमें तिल से स्नान, तिल से उपटन, तिल हवन, तिलांजलि, तिल सहित ठाकुर जी की चरणोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह सठतीला कहलाती है। इसका महात्म्य पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायणी राज व्रत किया करती थी। वह व्रत करते करते दुर्बल हो गई। व्रतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया कि अब यह मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इससे कुछ दान मांग लूं, जिससे स्वर्ग का तोसा भी कुछ बन जाए। मैं वैकुंठ लोक को त्याग कर मृत्युलोक में आया। 52 सदृश छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार का भिक्षुक हुआ। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग गई और अपने गृह में केवल मृत्यु पिंड ही देखा, अन्य वस्तुओं से शून्य था। अपने बिगड़े हुए भवन को देख नहीं सकी। शीघ्र मेरे शरण में आकर पुकार करने लगी, आप अच्छे फलदाता हो। मेरे चंद्रायण आदि व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उत्तर दिया, जो व्रत आपने किया है पापों को भस्म कर वह स्वर्ग में ले आए हैं, और जो हाथ से दिया वह भी आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्र अब कैसे कटेगा। मैंने उससे कहा, तुमको देवगना देखने आएगी, तुम द्वार बंद करना, प्रथम सठतीला एकादशी का महात्म्य सुन लेना। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई, द्वार बंद कर दिया। देवकन्या दर्शनों को आई और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखलाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे सठतीला एकादशी महात्म्य को सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली सठतीला एकादशी है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, महापाप करने वाले को भी मुक्त कर देती है। द्वार खोलो तो मृत्यु पिंड का आम बन गया। द्वार खोला तो मृत्यु पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे गृह में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गई। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पेठा, नारियल, जायफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल का लड्डू का भगवान को भोग लगाया जाता है और तिल का लड्डू ही खाया जाता है। प्रेम से बोलिए सठतीला एकादशी की जय हो। मैं भक्तवर अम्बरीश की कथा सुनाने जा रही हूँ, प्रेम से सुनिएगा। अम्बरीश ना भांगते हरि के प्यारे भक्त, तन मन से रहते सदा उनमें ही अनुरक्त। दुर्वासायति क्रोध करी भेजी कृत्या काल, अम्बरीश मारन चली वही मरी तत्काल। प्रेम से बोलिए भक्तवर अम्बरीश की जय हो। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वैश्वत मनु के पुत्र नभक के सबसे छोटे पुत्र का नाम नभंग था। वे बड़े विद्वान थे तथा गुरुकुल में वास करते थे। उनके भाइयों ने पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली और उसके लिए कुछ नहीं दिया। तब नभंग ने पूछा, भाइयों, मेरे हिस्से में क्या दिया है। तब भाइयों ने कहा कि तुम्हारे हिस्से में तुम्हें पिताजी को देते हैं। तब नभंग ने अपने पिताजी से कहा कि मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में केवल आपको ही दिया है। तब पिताजी ने कहा, बेटा, तुम कोई चिंता न करो। अंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण एक बड़ा यज्ञ कर रहा है।
किंतु वे प्रत्येक 6वें दिन अपने कर्म में भूल कर जाते हैं। तुम जाकर उन्हें ठीक कर्म बतलाओ और जब वे स्वर्ग को जाने लगेंगे तब यज्ञ का बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। नभांग ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। यज्ञ समाप्त होने पर ब्राह्मण लोग स्वर्ग को चले गए। नभांग उस बची हुई यज्ञ के शेष भाग को जब लेने लगा तब एक काले रंग का पुरुष उत्तर दिशा से आया और बोला, री नभांग, यह यज्ञ भूमि का बचा हुआ शेष भाग तो मेरा होता है। नभांग ने कहा, हे पुरुष, ऋषियों ने यह भाग मुझे दिया है। उस पुरुष ने कहा, हम दोनों के इस झगड़े का निपटारा तुम्हारे पिता स्वयं कर देंगे। तुम्हारे पिताजी जिसका भाग बतला दे वही स्वीकार है। नभांग लौटकर अपने पिता के पास आ गए और जाकर अपना विवाद सुनाया। पिता ने कहा, हे पुत्र, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में एक बार यह निश्चय हो चुका है कि यज्ञ भूमि का बचा हुआ शेष भाग रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। यह सुनकर नभांग लौटकर उस पुरुष के पास आया तथा उन रुद्र भगवान को प्रणाम करके बोला, हे भगवान, यज्ञ भूमि का शेष भाग आप ही का है। मेरे पिता ने ऐसा निर्णय किया है। भगवान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। रुद्र भगवान ने कहा, हे नभांग, तुम्हारे पिता ने न्याय पूर्वक निर्णय लिया है और तुमने भी सत्य सत्य बता दिया है, अतः यह सब धन मैं तुम्ही को देता हूँ, साथ ही साथ सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी देता हूँ। इतना कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जो पुरुष प्रातः तथा सांध्यकाल इस कथा का स्मरण करता है वह प्रतिभाशाली तथा वेदज्ञ होने के साथ साथ अपने स्वरूप का भी ज्ञान प्राप्त करता है। उन्हीं धर्मात्मा नागभांग के पुत्र अम्बरीश थे। वे बड़े भगवत भक्त थे तथा ब्राह्मण का श्राप उन पर कभी प्रभावित नहीं होता था। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, मुझे राजा अम्बरीश का चरित्र सुनाइए। ब्राह्मण ने उन्हें क्यों श्राप दिया था और किस प्रकार उनका उस श्राप से रहित नहीं हुआ। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, राजा अम्बरीश सारी पृथ्वी के स्वामी तथा अतुल ऐश्वर्यवान थे, किंतु वे इन सबको नाशवान समझकर भगवत भजन में ही लीन रहते थे। सर्वदा भगवान कृष्णचंद्र के चरणों का स्मरण करते रहते थे। उनकी वाणी भगवान की कथा वार्ताओं में आनंद लेती थी। हाथ मंदिर झाड़ने बहारने में आनंद लेते थे। उनके नेत्र भगवान के दर्शनों में रमे रहते थे। उनकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान में ही लीन थी। उन्होंने धन नामक निर्मल प्रदेश में सरस्वती नदी तट पर वशिष्ठ, अस्ति, गौतम आदि आचार्यों के द्वारा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए तथा यज्ञपति भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। राजा अम्बरीश घर, स्त्री, पुत्र तथा अतुल धनराशि सबको छोड़कर भगवान के भजन में ही लीन रहते थे। राजा अम्बरीश की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन नियुक्त कर दिया था, जो सदा उनकी रक्षा करता रहता था। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान थी। एक समय राजा अम्बरीश ने भगवान कृष्ण की आराधना के हेतु 1 वर्ष द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का नियम धारण किया। व्रत की समाप्ति पर कार्तिक मास में उन्होंने 3 रात्रि का उपवास लेकर यमुना जी में स्नान करने के लिए मधुवन में भगवान कृष्णचंद्र की आराधना की। पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा 60 करोड़ गौवें स्वर्ण के सींग वाली और चांदी के खुरों वाली दान की। जब ब्राह्मण लोग दान लेकर संतुष्ट हो चुके तब राजा ब्राह्मणों की आज्ञा से व्रत का पारण करने को प्रस्तुत हुए। उस समय वहां अतिथि रूप में दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा जी को देखते ही राजा अम्बरीश व्रत का पान किए बिना ही उठ खड़े हुए। उन्होंने बैठने को आसन दिया और उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे भोजन की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार करके स्नान आदि के लिए नदी तट पर चले आए। उन्हें नित्य कर्म में बहुत देर लग गई। इधर द्वादशी केवल 1 घड़ी शेष रह गई थी। राजा अम्बरीश बड़े धर्म संकट में पड़े। उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श किया तो ब्राह्मणों ने कहा कि अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेना तथा द्वादशी में पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए ऐसा धर्म संकट में जल पी लेना ही भोजन के समान ही है और नहीं भी है। इसलिए आप इस समय
जल पीकर द्वादशी का पारण कर लीजिए। राजा अम्बरीश ने ऐसा ही किया और वे दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा जी आ गए, राजा ने उनका स्वागत किया। तब दुर्वासा ने समझ लिया कि राजा ने मुझे बिना भोजन कराए ही पारण कर लिया है। दुर्वासा अति क्रोधी स्वभाव के तो थे ही, भूख के कारण उन्हें और भी अधिक क्रोध हो आया। क्रोध के कारण थरथर कांपने लगे और उनकी आकृति भयंकर हो गई। उन्होंने राजा अम्बरीश को डांट कर कहा, तू बड़ा ही क्रूर है, लक्ष्मी के मद में चूर रहता है, भगवान की भक्ति का पाखंड रचता है। तूने आज धर्म का उल्लंघन करके अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं खा लिया है। इसका इतना कहकर उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसमें से एक कृत्या हाथ में तलवार लेकर अम्बरीश को मारने के लिए प्रकट हुई। राजा अम्बरीश तनिक भी भयभीत नहीं हुए और बड़ी वही जो ज्यों के त्यों खड़े रहे। राजा अम्बरीश तनिक भी भयभीत नहीं हुए और वही ज्यों के त्यों खड़े रहे। सुदर्शन उनकी रक्षा स्वयं कर रहा था। उस सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा की कृत्या को भस्म कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी जटा से प्रकट हुई कृत्या भस्म हो गई है और चक्र सुदर्शन मेरी ओर आ रहा है, तब वे प्राण रक्षा के लिए भाग निकले। आगे आगे दुर्वासा जी भागते थे तथा पीछे पीछे भगवान का चक्र दौड़ रहा था। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल, समुद्र आदि सभी स्थानों में अपनी रक्षा के लिए गए, किंतु जहाँ जहाँ भी जाते थे वहीं वहीं उनके पीछे असहा तेज वाला वह चक्र सुदर्शन जाता था। जब दुर्वासा जी ने अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं देखा, तब वह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, हे दुर्वासा जी, दो प्रार्थ के समाप्त होने पर मेरी भी आयु समाप्त हो जाती है तथा यह संपूर्ण विश्व भी समाप्त हो जाता है। इन सबको वे ही भगवान अपनी लीला से रचते तथा समाप्त करते हैं। मैं शंकर जी सब प्रजापति उन्हीं के बनाए हुए नियमों में बंधे हैं। भला हम उनके आज्ञा का उल्लंघन करके उनके भक्त के द्रोही को कैसे बचा सकते हैं। ब्रह्मा जी से ऐसा कोरा उत्तर सुनकर दुर्वासा जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के निकट गए। महादेव जी बोले, हे दुर्वासा जी, जिन्होंने ब्रह्मा आदि प्रजापतियों को तथा इस ब्रह्मांड को पैदा किया है, जिसमें हम जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, उन भगवान की माया को नारद, ब्रह्मा, सनंत कुमार, मरीचि आदि कोई भी नहीं जान सकते। हम लोग उनके चक्र से तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। तुम उन्हीं भगवान के शरण में जाओ, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतनी सुनकर दुर्वासा जी लक्ष्मी नारायण के धाम को गए। दुर्वासा जी चक्र की अग्नि से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में गिर पड़े। वे बोले, हे विश्वात्मा, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपके भक्त को सताया है, इस कारण आपका यह सुदर्शन चक्र मुझे असहा पीड़ा दे रहा है। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। श्री भगवान बोले, दुर्वासा जी, हे दुर्वासा जी, मैं सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। मेरे भक्तों ने अपने सरल स्वभाव से मुझे जीत लिया है। भक्त जन मुझे प्यार करते हैं और मैं उन्हें प्यार करता हूँ। अतः अपने साधु स्वभाव वाले भक्तों को त्याग कर मैं न तो अपने को स्वयं चाहता हूँ, न अपनी प्यारी लक्ष्मी को ही चाहता हूँ। जो मेरे प्रेमी भक्त घर बार, स्त्री पुत्र तथा लोक परलोक को त्याग कर केवल मेरे शरण में है, उन्हें मैं कैसे त्याग सकता हूँ। पतिव्रता स्त्री की भांति उन्होंने मुझे प्रेम बंधन में बांध लिया है। वे भक्तजन मेरी सेवा के अतिरिक्त सालोक्य तथा सारूप्य मुक्तियाँ भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरी सेवा को त्याग कर उन्हें वे मुक्तियाँ स्वीकार नहीं है। हे दुर्वासा जी, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। मेरे भक्त तो मेरे हृदय में निवास करते हैं, मेरे अतिरिक्त वे और कुछ नहीं जानते। इसी प्रकार उनके अतिरिक्त मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ। हे दुर्वासा जी, इसका एक उपाय है कि आप उसी मेरे भक्त के पास जाइए और उसी से क्षमा याचना करके अपने कष्ट का निवारण कीजिए। दुर्वासा जी के दुख का निवारण। अम्बरीश निज भक्त की किन्ही रक्षा राम, दुर्वासा भागत फिरे तीन लोक के धाम। अम्बरीश के शरण में गए मुनि घबराए, चक्र रोक निरपने लिए मुनि के प्राण बचाए। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, भगवान के आज्ञा अनुसार दुर्वासा मुनि राजा अम्बरीश के निकट गए और उनके पैरों में गिर पड़े।
राजा अम्बरीश दुर्वासा जी इस दयनीय दशा को देखकर अत्यंत दुखी हुए और दयावश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। अम्बरीश बोले, हे चक्र सुदर्शन, आप साक्षात अग्नि हैं, आप ही सूर्य चंद्रमा हैं, आप पंचभूत तथा इंद्रियों के स्वामी हैं, आप हजारों दांत वाले हैं, मेरा आपको नमस्कार है। आप इस ब्राह्मण को क्षमा कीजिए, आप परमात्मा के तेज हैं, मर्यादा रक्षक है, असुरों को भस्म करने वाले अग्नि हैं, आपको नमस्कार है। मैंने कुछ भी दान यज्ञ तथा धर्म का पालन किया हो और यदि मैं ब्राह्मण भक्त हूँ तो दुर्वासा जी का ताप मिट जाए। यदि मैं सब प्राणियों को आत्म रूप में देखता हूँ तो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और दुर्वासा जी का कष्ट दूर हो जाए। श्री सुखदेव जी बोले, राजा अम्बरीश की इस प्रकार प्रार्थना करने पर सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा जी का ताप मिट गया और वे राजा को आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, मैं आज भगवान के भक्तों का प्रभाव देख लिया। मैंने आज भगवान के भक्तों का प्रभाव देख लिया। मैंने आपका अपराध किया किंतु फिर भी आपने मेरे दुख को दूर किया। भक्त का हृदय कितना उदार है। हे राजन, आपने मुझे प्राण दान देकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। हे राजा परीक्षित, दुर्वासा जी को भागते भागते 1 वर्ष का समय हो गया था। राजा अम्बरीश ने भी तब तक भोजन नहीं किए। उन्होंने दुर्वासा जी को भोजन करा के ही भोजन किया। जब दुर्वासा जी भोजन से तृप्त हो गए तब बोले, हे राजन, आप भगवान के परम भक्त हैं। आपके दर्शन स्पर्श मात्र से ही मैं अति अनुग्रहित हुआ हूँ। यह पृथ्वी तथा स्वर्ग देवगणाएं आपकी कीर्ति का वर्णन करेगी। ऐसा कहकर दुर्वासा जी ब्रह्मलोक को चले गए। हे महाराज, जो राजा अम्बरीश की इस पवित्र कथा को कहता तथा सुनता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए, भक्त अम्बरीश की जय हो। जय जय एकादशी महात्म्य की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरियान, यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम, यही प्रभु की महिमा की आरती। हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। जय जय एकादशी महात्म्य की जय हो। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। प्रेम से बोलिए, नंद नंदन की जय हो। जय जय मंगलमय बाल गोपाल की जय हो।